तो मेरा नाम सागिर नूर है और मैं रांची हटिया से हूँ। हम लोग परिवार में हम लोग 4 सदस्य हैं। और इससे पहले 2 साल पहले मैं और मेरा परिवार हम लोग इसी खुटी गिरजाटोली इसी मोहल्ले में रहते थे। और उस समय बरदान बांग्ला भाई के यहाँ पारिवारिक प्रार्थना सुबह और शाम को होती थी। हम लोग सुनते थे लेकिन हम लोग यहाँ नहीं आते थे। और रविवार का दिन भी संगीता पिंगुआ के परिवार में संगति होता था लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जाते थे। फिर एक दिन अनमोल हमारे घर में आए और बोले कि आंटी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर है कि आप लोग इस संगति में आइए। तो तब से हम लोग संगति में हम लोग आते थे। हम लोग सुबह का संगति में नहीं आ पाते थे, हम लोग शाम को आते थे। और यहाँ पर आकर के हम लोग प्रार्थना और गीतों को गाते थे, वचन को सुनते थे, हम लोग को अच्छा लगता था। और उस समय हम लोग का यहाँ संगति हम लोग 4-5 परिवार ही हम लोग करते थे। और इसी बीच जब हम लोग प्रभु में बढ़ रहे थे तो हमारे बीच में कोरोना काल आया। उसके बाद हम लोग संगति हम लोग एक साथ नहीं कर पाते थे और हम लोग अपने घर में मोबाइल के माध्यम से संगति करते थे। इस संगति के बारे में हम लोग अपने प्रियजनों को हम लोग बताए और धीरे धीरे करके ये घर की कलीसिया में बहुत से भाई बहनों में जुड़ा और बहुत से परिवार वालों में भी इस संगति में जुड़ पाए। यह ईश्वर की दया और अनुग्रह ही है कि हम लोग हमारा परिवार घर की कलीसिया छोटा था लेकिन परमेश्वर की दया से ही आज हम लोग बड़ा रूप को देख पाते हैं। हमारे इस घर की कलीसिया में बहुत से भाई बहन और परिवारों को परमेश्वर पिता ने इस घर की कलीसिया में रोपा है और हम लोग बहुत से भाई बहन हम लोग आशीषित हो रहे हैं। और पहले जब हम लोग 5 परिवार की से हम लोग संगति करते थे तो उस समय हमारे सिर्फ 3 बेटे और बेटियों के द्वारा वचन को सुनाया जाता था। सुरालेन बारला, अनमोल बारला और संगीता पिंगुआ के द्वारा। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि आज हमारे घर की कलीसिया में इतने बेटे और बेटियों को दिया है जिसके द्वारा आज हम लोग उनके द्वारा उन बेटे और बेटियों के द्वारा हम लोग वचन को हम लोग सुनते हैं और आशीषित हो रहे हैं। और इससे पहले घर की कलीसिया में आने से पहले मेरा जीवन एक सांसारिक जीवन था। मैं मसीही परिवार से आती हूँ लेकिन फिर भी हम लोग का विनती प्रार्थना उतना अच्छा नहीं था। हम लोग का विनती प्रार्थना सिर्फ चर्च जाने तक ही सीमित था और घर में कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते थे। लेकिन जब से हम लोग घर की कलीसिया में आए तो परमेश्वर पिता ने हमें आत्मिक रूप से हमें बढ़ाया और व्यक्तिगत रूप से ही नहीं हमारे परिवार को भी उन्नत किया है। मैं उस घटना को बताना चाहती हूँ। 13 जुलाई 1922 की घटना है कि मेरी बेटी खुशबू वाला सब कोई जानते हैं, ट्यूशन से लौट रहे थे। उस समय स्कूटी और बोलेरो पे टक्कर से उसका घटना हो गया था। तो हमारे परिवार में बहुत ही अशांति था, दुख था। परमेश्वर पिता हमारे बीच में समस्या को लाया और इस समस्या के द्वारा हम लोग को परमेश्वर हमें नीचे छोड़ा नहीं लेकिन हमें ऊंचा उठाया। और जब बेटी का उस तरह एक्सीडेंट हुआ तो मेरा प्रार्थना का स्तर भी ऊंचा हुआ। और परिवार में भी अब हम लोग जब संगति में नहीं बैठते हैं तो पारिवारिक संगति करते हैं। और मेरा परिवार में भी हम आशीष को हम देखते हैं। पहले मेरे पति जैसे संगति होता था हम बैठने बोलते थे, आते थे लेकिन समय से नहीं आते थे। और जब उस
समस्या को परमेश्वर पिता ने हमारे बीच में रखा, तो तब से बिना बोले हम लोग और हमारा पूरा परिवार हम संगति में बैठ पाते हैं। यह ईश्वर की ही दया है। और उस दुख की घड़ी में भी परमेश्वर पिता ने हमें उस वचन से हमें संभाला। यूहन्ना 14 का एक वचन हमें बताता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। और हम लोग पूरा परिवार हम लोग विश्वास किए। हम प्रतिदिन हम प्रार्थना में यही हम रखते थे कि हे पिता, 8 साल के बाद बेटी को तूने हमें बेटी का दान दिया है, हम तेरे ऊपर हम सौंपते हैं। हमारी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और उस वचन के द्वारा हमारे पूरे परिवार को हमें संभाला। और आज हम लोग पूरे परिवार में हम लोग सब आनंदित हैं। मेल प्रेम को दे रहा है और पहले का जीवन से हमारा जीवन को परमेश्वर पिता अभी ऊंचा कर रहा है। और हम लोग वचन में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतना ही कहकर अपनी गवाही को अंत करती हूँ। और आज की इस गवाही के द्वारा आप सबों को परमेश्वर पिता आशीष देवे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।